एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि लोग आपके दुश्मन जो हो जाते हैं, आपकी कौन सी आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो आपको पसंद नहीं करते और दोस्त होने के बाद आपके दुश्मनी पे उतर आते हैं या आपसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं। हर इंसान ये समझता है कि उसकी आदतें परफेक्ट हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई बहुत अच्छी आदत जो आप समझते हैं कि बहुत अच्छी है, सामने वाले को इतनी अच्छी ना लगती हो। तो इसका पता करेंगे कि क्या बात है ऐसी जिसकी वजह से आपके दोस्त आपसे नाराज़ हो जाते हैं या दुश्मन बन जाते हैं। और बाकी ये जनरल रीडिंग है, हर एक से रेजोनेट नहीं करेगी। अगर करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फ़िट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं ट्रेडिशनल टैरो से ही लूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि ऐसी कौन सी आदत है मेरे व्यूवर की। पहले तो मैं आपकी करंट नेचर लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है आदतें हैं, वक्त के साथ बदलती रहती हैं। आपकी करंट नेचर क्या चल रही है आजकल, किन आदतों के साथ आजकल आप मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आदतें वक्त के साथ बदलती रहती हैं। हाँ, फितरत नहीं बदलती इंसान की। तो चले जी पता करते हैं। प्लीज़ डेविल, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है। अच्छा जी, कार्ड्स बहुत ऊपर हो गए तो मैंने अभी देखा है। ठीक है, अब सही है जनाब। डेविल है 7 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, हामिड भी आ गए साथ में। ओके, हामिड का कार्ड खुद ही आया है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और करंट सिचुएशन जो आपकी चल रही है आपकी अपनी। ठीक है, मैं किसी और की नहीं रीडिंग कर रही, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। टोटल करंट सिचुएशन जो ये है वो आजकल आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप बहुत तन्हा रह रहे हैं और सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अकेले रह के। आप प्लानिंग कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि आप ट्रैवल करने वाले हैं। और बड़ा स्ट्रॉन्ग ये है कि आपके आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। आप जो है वो कम से कम भी अगर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो 7 मुख्तलिफ़ जगहों पे या तो आपका स्टे है या फिर आपका यानी कि स्टे रुकते रुकते आप आगे सफ़र कर रहे हैं, या 7 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी अभी करंट चल रही हैं जिसमें चॉइसेस हैं आपके पास। ठीक है, और आप जो हैं मनी वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं पहले, लेकिन बीच में आपको लग रहा है कि ये आप चीज़ें जो आपकी स्टेबिलिटी है उसको छोड़ के आप दूसरी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। वो इतनी स्टेबल नहीं है, यानी कि अगर देखा जाए तो आप अभी करंट जिस जगह पे हैं वो बहुत स्टेबल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। यानी कि अगर आप जो है वो बिलियनियर्स में आते हैं अभी आप करंट जहाँ पे हैं, लेकिन जहाँ पे आप मूव ऑन करने जा रहे हैं वहाँ आप सूटेबल रिच होंगे। ठीक है, यानी कि आप ना बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं, लेकिन इतने अमीर नहीं जितने आप अभी हैं। ये कार्ड्स में ही आ रहा है आपके, और आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। अभी जो है आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ें अकेले में बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं और किसी से कोई डिस्कशन आप नहीं करना चाह रहे हैं, ना बताना चाह रहे हैं। अपनी ही लाइट, अपने ही दिमाग की जो रोशनी है आपकी, जो आपकी सिक्स सेंस आपको बता रही है, अभी आप बहुत सुकून से हर चीज़ को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि आगे जाके ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट भी करें। ठीक है, तो ये है आपकी करंट सिचुएशन जो अभी चल रही है। ठीक है, अच्छा जी, म्यूजिशियन का कार्ड आया है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हो जाएगा सब कुछ बहुत अच्छा, क्योंकि आप सन का कार्ड आया है और फिर किंग ऑफ
बॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत पैशनेट हैं आप इन सारी चीज़ों के बारे में, आपका यकीन बहुत ज़्यादा है कि ठीक है जितना मैं स्टेबल अभी हूँ इतनी तो नहीं है स्टेबिलिटी वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी। और आप जो है आप में करेज बहुत ज़्यादा है आइंदा के हालात को कवर करने के लिए। लेकिन यहाँ की बनिस्बत आपको दूसरी जगह पे जो है वो मनी बड़ा संभाल के खर्च करना पड़ेगा, बहुत देखभाल के आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इसका जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, क्लियर कट है आपके दिमाग में सारी चीज़ें। ये आपकी करंट सिचुएशन चल रही है जनाब। लेकिन लोग आपके जो दुश्मन बन जाते हैं वो आदतें मैंने देखनी है कि क्या हैं। ठीक है, ये तो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है, जो करंट हालात हैं आपके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे क्या किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इसको तो मैं साइड में ही कर दूँ कार्ड्स को। ठीक है, आई होप आपको वो नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ये आपकी करंट सिचुएशन थी। अब मैं निकाल रही हूँ कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, पता नहीं क्यों मेरे जहन में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए ऐसी कौन सी आदतें हैं मेरे व्यूवर की जिसकी वजह से लोग इनको पसंद नहीं करते या नाराज़ हो जाते हैं। ओके ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और फिर आप ये देखिएगा कि ये आदतें आप में हैं कि नहीं हैं। आखिर मैं ये निकालूंगी कि क्या आपको ये आदतें ख़त्म कर देनी चाहिए या नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस, डेविल का कार्ड 2 दफ़ा है। यकीनन आप गुस्से के बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको गुस्सा आता है या आ रहा है आजकल। ठीक है, या आपको कोई एडिक्शन है किसी भी चीज़ की। बाज़ लोगों को एडिक्शन सिर्फ यही नहीं है कि आप कोई नशा करते हैं या कोई बुरी आदतें। बाज़ लोगों को ओवरवर्क करने की भी एडिक्शन होती है, बाज़ लोगों को खाने की एडिक्शन होती है, बाज़ लोगों को हर चीज़ परफेक्ट हो जाए। जो कोई भी चीज़ आपको लत की सूरत में लग जाए तो उसको एडिक्ट होना ही कहते हैं। ठीक है, बाज़ लोगों को सफाई की आदत होती है कि हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए, हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। बाज़ लोगों को ये है कि उनके जो पढ़ाई है उसमें उनके वो टॉपर्स हैं, उनको टॉप के ही नंबर चाहिए। अगर यानी कि 99 भी आया है उनका तो वो कहते हैं कि 97 कैसे आ गया, 2 मार्क्स कैसे गिर गए। तो ये भी एक तरह से एडिक्शन ही कहलाती है। लेकिन हम लोग जो हैं ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ओहो या तो ये शराबी हैं या ये जुआरी हैं या गलत चीज़ें हैं, तो वो एडिक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे मिजाज का होना भी, हर वक्त ये कहना कि मैं बहुत अच्छे मिजाज का हूँ, ये सुनना भी जो है एडिक्शन है। आप यानी कि आप सामने वाले आपके साथ बुरे से बुरा किए जा रहा है लेकिन आप जो हैं उसको कोई जवाब नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हालांकि आपको तकलीफ़ हो रही है लेकिन आप बहुत अच्छे हैं तो आप उनको जवाब नहीं देंगे। तो ये भी एक तरह से एडिक्शन है कि आपको अपना अच्छा होना जो है वो आप किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई आपको बुरा कहे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ट्स। आपकी जो आदतें जो लोगों को आपसे दूर कर देती हैं, आपसे आपके ऊपर हद से ज़्यादा अगर कोई बोझ बनने लगे, आप सेकंडों में उनको कह देते हैं भाई मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जा रहा, निकलो मेरी ज़िंदगी से, पहले से फुर्सत से निकलो। भले वो आपका कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, कितना ही आपसे अटैच क्यों ना हो, लेकिन आप एक हद तक ही बोझ उठाते हैं, उसके आगे आप बोझ उठाने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा किसी की बातें बर्दाश्त कर लेंगे 10 दिन। ठीक है, 10 दिन, 11वें दिन आपने हर हाल में उस आदमी से पीछा छुड़ा लेना है। ये आपकी आदत है। आपको हमेशा अकेले रहने की आदत है, अकेले फैसले करने की आदत है। आप किसी के फ़ैसलों में बोलते नहीं हैं और ना ही ये चाहते हैं कि कोई आपके फ़ैसलों में बोले।
एक ये मैं आपकी सारी वो बातें बता रही हूँ जिसकी वजह से लोग आपसे दूर होते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपके नज़दीक हो सकता है कि ये बातें बहुत अच्छी हों, लेकिन लोगों के नज़दीक ये बातें बहुत ख़राब हैं, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए। अगर कोई पूछे कि भाई तुम्हारी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, उससे ख़राब क्यों, तो वो ये वजह बताते हैं आपसे दूरी की, ठीक है। आप इस बात को बिल्कुल इंसाफ मानते हैं कि अगर कोई शख्स आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। बहुत करीब के भी अगर आपके ताल्लुक़ रहे हैं, यानी कि जो इमीडिएट फैमिली है, माँ बाप हो गए, शौहर हो गए, बीवी हो गए, बच्चे हो गए, वो तो आपके साथ मुस्तकिल रहें, लेकिन बाकी दुनिया के जो लोग हैं, यानी बहन भाइयों के अलावा या इन लॉज के अलावा बाकी दुनिया के जो लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बहुत भी क्लोज़ रहें, जैसे बहुत मिलना जुलना हो रहा है, बहुत बातें हो रही हैं, वो भी सिर्फ 11 महीने, 10 महीने, इतनी देर की। बाकी आप अपने खोल में वापस जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि ठीक है, सलाम दुआ है, बस इससे आगे कुछ नहीं, ठीक है। आप इस चीज़ को इंसाफ मानते हैं, लेकिन लोगों के दरमियान में जब आप होते हैं तो आपकी कंपनी लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, आपकी इंसाफ पसंदी बहुत इन्जॉय करते हैं। और हो सकता है कि आपको रखा ही इसलिए जाता है कि आप बहुत इंसाफ पसंद हैं। और तीसरा इंसान आप वो होते हैं जो दो लोगों की लड़ाई में पैचअप कराने वाला होता है। तो और आपकी बात लोग मानते हैं, आपकी बात लोग समझते हैं, लोग मानते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनके साथ मुसलसल रहें, ताकि उनकी जो सराउंडिंग है, उनकी जो दोस्त है, उनकी गैदरिंग सही रहे, लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन आप इस टाइप के हैं नहीं, आप अपनी ही लाइट में रहते हैं, आप अकेले रहने को ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि बाज़ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती है ना कि वो लोगों से मिल भी रहे हों तो उनको थोड़ी देर बाद जो है अपना टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो आप उस टाइप की पर्सनैलिटी हैं, आपको हर हाल में अपना टाइम चाहिए, तो आप लोगों से अलग हो जाते हैं और अचानक आप गायब हो जाते हैं। यानी कि लोगों से बात करते करते आप अचानक गायब हो जाएंगे। 2 हफ्ते के लिए गायब हो गए, 1 हफ्ते के लिए गायब हो गए, ज़्यादातर आप पूरे महीने के लिए गायब हो जाते हैं। वो आपको फ़ोन भी करेंगे, पूछेंगे भी तो आप कहें जवाब नहीं देते। यानी कि आप व्हाट्सएप का भी जवाब नहीं देंगे, आप कॉल का भी जवाब नहीं देंगे, आप सोशल मीडिया पे कहीं नज़र नहीं आएंगे, अचानक से आप बिल्कुल गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो लोग परेशान होते हैं कि ये हुआ क्या इसको ना, यानी कि हमारी कौन सी बात इसको बुरी लग गई है कि ये बगैर बताए, बगैर कोई वजह दिए ये चले गए। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके मूड स्विंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा है। मुझे कहीं से भी आप लड़ाई झगड़े के तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हाँ एक चीज़ जो मुझे आपके कार्ड्स में आ रही है वो ये है कि आप गुस्से के बहुत अच्छे खासे ठीक ठाक किस्म के तेज़ हैं। तो इस गुस्से की वजह से, यानी कि आप अच्छे खासे बैठे हुए होंगे और लोग मजाक कर रहे होंगे, तो आपको पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ जाएगा। यानी कि आपको बाज़ दफ़ा खुद फील आती है ये कि ये तो कोई बात थी ही नहीं गुस्सा करने की, जिस पे मुझे गुस्सा आ गया और आप उठ के वहाँ से चल दिए, ठीक है। तो ये बात आप लोगों से छुपाते भी हैं, उनको समझा भी नहीं सकते, और वो खुद भी, यानी कि आप क्या समझाएंगे कि आपको गुस्सा किस बात पर आ रहा है। लेकिन आपको अचानक जो है वो गुस्सा आने लगता है, यानी कि आपको अपने साथ रहने की आदत है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो तन्हाई में ज़्यादा इंजॉय करते हैं बनिस्बत लोगों के दरमियान में, आप उस टाइप की पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को छोड़ देते हैं और आपको गुस्सा भी आता है, और आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त आपका वो गुस्सा देखें जो बहुत कम लोगों ने आपके बारे में देखा हुआ है। बहुत क्लोज वंस ने आपके बारे में देखा है, हो सकता है कि आपके हस्बैंड ने देखा हुआ हो, या आपकी वाइफ ने देखा हुआ हो, या आपके माँ बाप को पता हो, या आपके सिबलिंग्स को पता है कि इसको पता नहीं किसी बात पे अचानक ही गुस्सा आ जाता है। आता बहुत कम है, लेकिन जब आता है तो आप किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं कर रहे होते उस वक्त, ठीक है। तो ये बात जो है आपको परेशान भी करती है और इस वजह से आप लोगों से दूर भी हो जाते हैं। हालांकि आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, बहुत कामयाब भी हैं आप अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक आदत आपकी ये है गुस्से की, और लोग आपको ये समझते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कामयाब है अपनी ज़िंदगी में, इसको सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिल गई हैं, तो इस वजह से ये दूर हो गया है। और ये ज़रा जो है, दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि ये मगरूर हैं या ये इतराते हैं कि इनको इतनी कामयाबी मिल गई है। हालांकि आपको आपके दोस्तों के जो यानी कि बात करने का अंदाज़ होता है ना, उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि अब यहाँ पे झगड़ा होने वाला है और इससे मेरे थोड़े दिनों बाद लड़ाई हो ही जाएगी। तो आप पहले ही उनको छोड़ देते हैं, उन लोगों को आप पहले ही अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं जिनका आपको ख़तरा होता है कि भाई ये जो है मेरे साथ नहीं चल सकते। आप उनको दूर से देखते रहते हैं
उन लोगों को कि ये मेरे जाने के बाद क्या कर रहे हैं। यानी कि ख़बर आप सबकी लेते हैं, ज़ाहिर बात है, आप इंसान हैं, आपके दोस्त हैं वो, आप उनकी ख़बर लेते हैं, लेकिन आपका ये होता है कि बस मैं साल में एक दफ़ा मिल लूँ इन लोगों से। यानी कि मुसलसल आप किसी से भी मिलना पसंद नहीं करते। आप साल में एक दफ़ा अपने दोस्तों से मिल लेंगे, उनकी खैरियत पता कर लेंगे, लेकिन एक मुस्तकिल जो होती है ना कि पार्टीज़ हो रही हैं तो आप जा रहे हैं दोस्तों के साथ, बाहर घूम रहे हैं, एक टूर प्लान हो रहे हैं, उस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी नहीं है। और बहुत क्लियर होके आप जो है ये बात आपकी समझ में आ गई, क्लैरिटी देते हैं आप लोगों को, क्लैरिटी देते हैं आपके, आपकी ये आदत है कि आप इतना ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के आदी हैं आप। 2 कार्ड्स आए हैं आपके एयर साइन के, जस्टिस और किंग ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये इंसाफ पसंद होते हैं, क्लियर कट बात करने वाला इंसान होता है, या मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये बात जो है ना लोगों को आपका दुश्मन बना देती है। आप उनके मुंह पे उनकी बुराई करते हैं कि ये बात तुमने गलत की और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इस वजह से मैं नहीं मिलूँगी या नहीं मिलूँगा। बाज़ लोग जो हैं वो मुनाफ़िकत करते हैं, बताते नहीं हैं और छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स कि भाई इससे तो हमें कभी भी काम पड़ सकता है। लेकिन आपने जिस लोगों को भी छोड़ा है, आपने उनको उनकी बात बता के छोड़ा है कि तुमने ये किया है मेरे साथ, इस वजह से हमारा रिलेशन आगे नहीं चल सकता। और लोग मानते हैं कि आप बहुत बहादुर नहीं, वरना लोग जो हैं वो कभी ना कभी ये आदमी हमारे काम आएगा, उसको कभी नहीं बताते कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। अगर उससे अलग हो रहे होते हैं तो उसको कभी नहीं बताते कि भाई तुमने क्या गलत किया। साथ लगे रहते हैं, भले बातें बुरी भी लग रही हूँ लेकिन उनका साथ चलता रहता है। लेकिन आपकी ये आदत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए कि लोग उनसे कम से कम नाराज़ ना हों, क्योंकि नाराज़ करना तो कोई भी अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए कि लोग उनसे कम से कम नाराज़ ना हों। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बातें करनी चाहिए जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। मुसलसल किसी से बातें करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप। अच्छा जी, बातें करना चाहिए है आपको, उनको बताना चाहिए है कि उनकी आदत आपको बुरी नहीं लगती है, ये आदत आपको उनकी बुरी लगती है, बुरी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों आया मेरे दिमाग में। आपको उनको बताना चाहिए कि आपकी ये आदतें मुझे अच्छी नहीं लगी। दूसरा ये कि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं और आप अपनी ये जो आपकी ज़िंदगी में जो एक तरह से ब्लेसिंग भी है और एक तरह से ये बात मैं ब्लेसिंग के सेंस में इसलिए भी नहीं लाऊंगी कि जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो फ़ैसला करना मुश्किल होता है कि किसको रखें किसको छोड़ें। इंसान अलग चीज़ है, चीज़ें अलग चीज़ हैं। आपकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मसरूफियात है, यानी कि आप बहुत बिज़ी इंसान हैं, ठीक है। आपके पास टाइम ही नहीं है, यानी कि आपके पास जो टाइम बचता है वो आप कहते हैं मैं अपने आप को दे दूँ बनिस्बत में दोस्तों को दूँ। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप खुल के लोगों को बताएं कि आपके पास टाइम नहीं है, वो आपके बारे में गलत ना सोचें। अगर आपको कोई बात बुरी लगेगी तो आप उनको मुंह पे बोल देते हैं और इसकी वजह से जो आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत है आपका, तो आप डिफेंसिव मूड में चले जाते हैं कि कोई मुझसे नाराज़ ना हो, लेकिन आप किसी को कुछ बताते नहीं हैं कि आप उनसे अलग हुए क्यों। अगर आप मसरूफ़ भी हैं तो आप लोगों को बोलें कि भाई मैं मसरूफ़ हूँ, मेरा ये काम है, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना। अगर आप ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे तो जो आपके दोस्त हैं उनकी भी समझ में आएगा कि वो फारिग हैं, आप फारिग नहीं हैं, ठीक है। तो एडवाइस आपके लिए आ रही है कि आप अपने दोस्तों को ये बात बताएं कि आप फारिग इंसान नहीं हैं, बहुत बिज़ी हैं और जो टाइम आपके पास बचता है तो आप इतने थक जाते हैं कि आप अपने साथ ही वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़ाहिर बात है आपके दोस्त हैं तो उनको भी आपकी नेचर के बारे में पता तो होगा, और बनिस्बत इसके कि वो बुरे ख्याल लाएँ आपके लिए कि इसके पास पैसा आ गया है तो ये इसलिए मगरूर हो गया है, ये बात इसकी जॉब बहुत अच्छी हो गई है इसलिए कि हमसे बात नहीं कर रही, तो आप उनके माइंड जो है क्लियर करें इस चीज़ के बारे में।
खुल के बात करें, खुल के अपने सारे जज्बात उनसे शेयर करें, तो लोग आपको पसंद करते हैं, तो वो आपके साथ हमेशा रहने की कोशिश करेंगे। और अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये है रीडिंग कि आपके दोस्त जो हैं वो आपके दुश्मन क्यों बन जाते हैं या आपसे नाराज़ क्यों हो जाते हैं। दुश्मनी का तो इसमें मुझे नहीं आया, लेकिन आपसे नाराज़ क्यों हो जाते हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।